भिखारन का अरबपति ससुराल। मुझे आप सबसे जरूरी बात करनी है। मैंने फैसला कर लिया, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसे मैं पिछले कुछ महीनों से जान रहा हूँ। कमरे में एसी चल रहा था, लेकिन हवा अचानक भारी लगने लगी। ध्रुव अखबार नीचे रखते हैं और चश्मा उठाकर मेज पर। सविता कप में चम्मच घुमाना बंद कर देती है। तानिया फोन को धीरे से नीचे रखती है। रिद्धि अंदर आने से पहले ही दरवाजे के पास रुक जाती है। सबको अंदाजा था कि बात किसी ऐसी लड़की की होगी जो किसी बड़े खानदान की होगी, लेकिन यहाँ तो मामला ही दूसरा था। और आज विराज के लहजे में जिद साफ नजर आ रही थी। सविता थोड़ा उठते हुए विराज से कहती है, तुम फिर उस लड़की की बात कर रहे हो जिसका ना तो परिवार है और ना ही जिसका कोई सॉलिड फैमिली बैकग्राउंड। हमें नहीं पता। विराज, ये शादी कोई मजाक नहीं होती बेटा। सविता की बात सुनने के बाद विराज कहता है, माँ, मैंने सब पता किया है। वो अकेली है लेकिन गलत नहीं है। उसने किसी से धोखा नहीं किया, वो बस हालात से लड़ रही है। सविता कुर्सी पर बैठती हुई सुनती है। उनके माथे पर हल्की लकीर पड़ जाती है। उन्हें बेटे की जिद में भावुकता दिखती है, पर वो ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती। ध्रुव भी पूरी तरह अवाक हो जाता है। वो विराज की बातें सोच रहा है। तानिया की आंखों में बेचैनी बढ़ने लगती है। उसे लग रहा था कि घर में वो लड़की आई तो घर का संतुलन बिगड़ जाएगा। तानिया तुरंत बोल पड़ती है, भैया, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? कल लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? कपूर परिवार की बहू सिग्नल पर भीख मांगती थी, ये बात सुनने में कैसी लगेगी? लोगों को जवाब देने के लिए शादी नहीं कर रहा, मुझे उसके साथ जिंदगी बितानी है। अगर आप सब साथ देंगे तो आसान होगा, अगर नहीं देंगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये पहली बार था जब विराज ने खुलकर विरोध किया। ध्रुव ने कुर्सी से उठकर खिड़की की तरफ कदम बढ़ाने लगते हैं। बाहर शहर की रोशनी चमक रही है। उन्होंने बिना पीछे देखे गहरी सांस ली। उन्हें पता है कि फैसला रोका तो जा सकता है, लेकिन बेटा टूट जाएगा और टूटे हुए बेटे के साथ घर नहीं चलता। काफी देर सोच विचार करने के बाद ध्रुव कहते हैं, अगर तुमने तय कर लिया है तो एक शर्त होगी, वो इस घर के नियम मानेगी और अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैं तैयार हूँ, उसे मौका दीजिए। वो इस घर की इज्जत कम नहीं करेगी, मैं भरोसा देता हूँ। सविता ने धीरे से आंख बंद की। उन्हें समझ आ गया कि बात आगे बढ़ चुकी है। तानिया ने होंठ दबाए और चुप रही। रिद्धि बिना कुछ बोले वापस किचन में चली गई। फैसला हो गया था, लेकिन घर के अंदर खामोश विरोध अभी बाकी था। दूसरे दिन आर्या विराज के घर पर आती है। वहाँ सविता, तान्या, ध्रुव और रिद्धि भी मौजूद रहती है। सविता तान्या को देखकर कहती है, अंदर आ जाओ, बैठो। ध्यान से सुनना, ये घर आम घर नहीं है। यहाँ हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। जी माँ, मैं समझ रही हूँ। थोड़ा डर लग रहा है, ये सब कुछ नया है मेरे लिए। आर्या सोफा के किनारे बैठ जाती है। सविता ऊपर से नीचे तक देखती है। उसका ध्यान आर्या को जांचने और तौलने पर है। तानिया सीढ़ियों से उतरते हुए बीच में ही रुक जाती है। रिद्धि बिना देखे ही सब सुन रही होती है। ध्रुव खिड़की के पास खड़े थे, आंखों में गंभीरता। भाभी, आपको पता है ना हमारे परिवार का कितना बड़ा नाम है। यहाँ गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती। मैंने नाम नहीं सुना है, मैंने इंसान देखा है। अगर गलती होगी तो मान लूंगी, लेकिन मौका चाहिए। तान्या आर्या की बात से चिढ़ जाती है और उसे जवाब उम्मीद से ज्यादा सीधा मिलता है। तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में हमें बहुत कुछ पता है। लोग बातें करेंगे, हमें सुनना पड़ेगा, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ तुम क्या करोगी। लोगों ने पहले भी बातें की है, मुझे आदत है सुनने की, लेकिन मैं किसी की इज्जत कम नहीं करूंगी, ये वादा है। सविता ने पहली बार गहरी सांस ली। उन्हें इस लड़की में डर कम और हिम्मत ज्यादा दिख रही थी। तान्या ने चेहरा फेर लिया। उसे आत्मविश्वास चुनौती जैसा लग रहा था। ध्रुव खिड़की के पास खड़े थे।
आंखों में गंभीरता नजर आ रही थी। नाम की चिंता हम करेंगे, तुम्हें सिर्फ घर संभालना है। अगर भरोसा तोड़ा तो सबसे पहले मैं बोलूंगा। मुझे भरोसा चाहिए, डर से घर नहीं चलता। मैं कोशिश करूंगी कि आपको कभी शिकायत का मौका ना मिले। ध्रुव ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर अपने कमरे की ओर मुड़ गए। सविता खड़ी हुई, हल्की मुस्कान के साथ। उसे समझ आ गया था ये घर आसान नहीं होगा, लेकिन मौका मिलना भी बड़ी बात थी। माँ जी, मैंने आपकी बिना अदरक वाली चाय बनाई है। पापा जी के लिए शक्कर कम रखी है। अगर कुछ और चाहिए तो बता दीजिए। इतनी जल्दी उठने की जरूरत नहीं थी। यहाँ स्टाफ है काम के लिए। तुम खुद को साबित करने की जल्दी क्यों कर रही हो? बहू हो, नौकरानी नहीं। आर्या कपों की ट्रे संभालते हुए देखती है कि सविता की नजर उसकी हर हरकत पर है। सविता गंभीर मुद्रा में खड़ी है, हाथ में चाय का कप हिल रहा है। तानिया पास आती है। रिद्धि फ्रिज से दूध निकालती है और धीरे से चाय की केतली चालू करती है। आर्या को एहसास होता है कि ये सुबह की पहली परीक्षा है। मैं गलत कुछ नहीं कर रही हूँ, बस ये सब सीखना चाहती हूँ। मैं घर में अपनापन दिखाना चाहती हूँ। गलती होगी तो मान भी लूंगी। भाभी, हमारे घर में सब काम सिस्टम से होता है। आपको धीरे धीरे समझना होगा। ज्यादा उत्साह के साथ कुछ बिगड़ सकता है, थोड़ा ध्यान से। तानिया आर्या को घर की रीति रिवाज समझाती है। सविता चाय पीती रहती है, चेहरा गंभीर है। आर्या के चेहरे पर हल्की झिझक है, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास है। वो जानती है कि घर के नियम समझना जरूरी है, लेकिन हर कदम पर उसकी स्वतंत्रता पर भी नजरें हैं। आर्या, तुम्हें पता है कि यहाँ सब कुछ नियमों से चलता है। मैं चाहता हूँ कि तुम धीरे धीरे सभी चीजें सीखो। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन घर की इज्जत कभी खतरे में नहीं होनी चाहिए। जी, मुझे सब समझ आ रहा है। मैं गलतियों से सीखना चाहती हूँ। मैं घर की इज्जत कम नहीं होने दूंगी। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी। आर्या विराज की तरफ देखती है, आंखों में ठोस इरादा। विराज उसके चेहरे पर भरोसा ढूंढते हैं। सविता पास में खड़ी है, हल्की चिंता उनके चेहरे पर दिखती है। तानिया आर्या की हर एक शब्द पर ध्यान दे रही है। कमरे में हल्का तनाव है, लेकिन आर्या का आत्मविश्वास इसे संतुलित करता है। भाभी, आप जल्दी में दिख रही हैं। हमारा घर शांति और अनुशासन से चलता है। अगर आपको मदद चाहिए तो हम सब साथ हैं, लेकिन नियमों का पालन जरूरी है। मैं मदद चाहती हूँ, लेकिन मैं खुद को साबित भी करना चाहती हूँ। गलती होगी तो मैं मान लूंगी। मैं हर नियम समझने की कोशिश करूंगी। मुझे मौका दीजिए। तानिया आर्या की तरफ देखती है और धीरे धीरे मुस्कुराती है, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी जलन भी है। सविता कप में चाय घुमाती है, बिना कुछ कहे। आर्या देखती है कि घर में हर कोई उसे परख रहा है, लेकिन उसका आत्मविश्वास कम नहीं होता। वो जानती है कि धीरे धीरे उसे सबकी मान्यता जीतनी है। आर्या, तुम ठीक हो? आज पूरे दिन सबकी बातें सुनकर तुम्हें बुरा लगा होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम बताओ, कोई परेशानी है तो तुम्हारे लिए मैं यहाँ हूँ। हाँ, थोड़ी परेशानी है, लेकिन मैं टूटना नहीं चाहती। मुझे घर का हिस्सा बनना है। गलती होगी तो मान भी लूंगी, पर हार नहीं मानूंगी। आर्या कपड़े तय करते हुए अलमारी के पास खड़ी है। विराज खिड़की के पास खड़े हैं, हाथ में पानी का गिलास। कमरे में हल्की रोशनी है, बाहर से शहर की आवाज आती है। आर्या के चेहरे पर हल्की चिंता है, लेकिन आंखों में इरादा है। विराज उसके पास आता है, हाथ पकड़कर सहारा देता है। आर्या महसूस करती है कि कोई उसे समझ रहा है, लेकिन अभी घर के बाकी लोग उसे पूरी तरह नहीं मानते। आर्या, रात को जल्दी सो जाओ। घर की जिम्मेदारी तभी आसान लगेगी जब तुम आराम से काम कर सकोगी। ठीक है माँ जी, मैं जल्दी सो जाऊंगी, लेकिन सीखने का समय मुझे चाहिए। मैं जल्दी नहीं, सही से सीखना चाहती हूँ, ताकि कोई गलती ना हो। सविता मुस्कुराती है, हल्की राहत महसूस करती है।
आर्या बिस्तर पर बैठकर अपना दुपट्टा सीधा कर रही है। तानिया बाहर से कमरे में झांकती है लेकिन कुछ नहीं कहती। रिद्धि पानी लेकर चली जाती है। घर की रात में एक हल्की शांति छा रही है, लेकिन अगले दिन से नए संघर्ष शुरू होने वाले हैं। सुबह होती है। आर्या किचन में खाना बना रही है। तभी तानिया वहाँ आती है और आर्या से कहती है, भाभी आज सब खाना समय पर चाहिए। हमारी आदतें थोड़ी सख्त है। अगर किसी चीज में देरी हुई तो परेशानी होगी, समझी? दीदी मुझे पता है, मैं कोशिश करूंगी कि सब समय पर हो। अगर मैं पीछे रह गई तो बताना, मैं हर काम सही से करने की कोशिश करूंगी। आर्या रोटी बना रही है। तानिया उसके पास आती है और हल्का सा निरीक्षण करती है। रिद्धि फ्रिज से सब्जियां निकालकर ट्रे में रखती है। सविता पास खड़ी है, हाथ में कप, सिर्फ देखती है। आर्या महसूस करती है कि हर किसी की नजर उस पर है, लेकिन आज वो खुद को साबित करना चाहती है। आर्या, मेहनत दिखाने से पहले तुम्हें नियम सीखने होंगे। घर के नियम समझो, फिर काम करना आसान होगा। मैं नियम समझ रही हूँ। आज से मैं हर काम सही समय पर करूँगी। मैं कोई गलती नहीं करना चाहती। सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना मेरा उद्देश्य है। तानिया ने सिर हिलाया, मानो आज के प्रदर्शन को स्वीकार कर रही हो। रिद्धि हल्की मुस्कान देती है, काम में व्यस्त रहती है। सविता चाय का घूंट लेकर पीछे हट जाती है। आर्या समझती है कि आज पहला दिन है, लेकिन वो घर में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है। तानिया आर्या को समझाते हुए कहती है, आर्या, मुझे लगता है तुम्हें किचन और घर की आदतों में थोड़ी मदद चाहिए। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सब कैसे करना है, समझ गई? दीदी मुझे मदद चाहिए, लेकिन मैं खुद सीखना चाहती हूँ। मैं केवल देखकर नहीं, करके सीखना चाहती हूँ। तानिया और आर्या काउंटर के पास खड़ी है। तानिया बर्तन उठाकर दिखा रही है। आर्या ध्यान से देखती है। रिद्धि पास खड़ी है, हर स्टेप नोट कर रही है। सविता सोफे पर बैठी है, हाथ में कप, मुस्कुराती हुई। विराज पास से गुजरते हैं, हल्की तारीफ करते हैं। आर्या महसूस करती है कि घर के लोग धीरे धीरे उसे अपनाने लगे हैं। आर्या, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन याद रखना, यहाँ सबका सहयोग जरूरी है। यदि सब मिलकर काम करेंगे तो घर में शांति बनी रहेगी। जी, मैं समझ गई हूँ। मैं हमेशा ध्यान रखूंगी। मैं गलतियों से नहीं डरती, सिर्फ सीखते रहना चाहती हूँ। आर्या की बातों से विराज सहमत हो जाता है। घर का कमरा हल्का गर्म और रोशनी से भरा है। आर्या और तानिया काम में व्यस्त है। हल्की हंसी भी है। सविता दूर से देखती है, संतोष का भाव चेहरे पर है। रिद्धि भी काम में व्यस्त है, कभी कभी मदद करती है। घर की छोटी छोटी लड़ाइयाँ कम हो रही है। आर्या धीरे धीरे सबका विश्वास जीत रही है। आज खाना सब समय पर तैयार है। तुमने अच्छा किया आर्या। घर में संतुलन तब आता है जब सभी मिलकर काम करें। माँ जी धन्यवाद, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। गलती हुई तो आप मुझे रोकिए, मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार हूँ। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। आर्या प्लेट पर खाना सजाती है। तानिया पास खड़ी है, उसके चेहरे पर हल्की हंसी है। सविता ध्यान से देखती है, संतोष के भाव में। विराज पास बैठते हैं, हर किसी की निगरानी करते हैं। रिद्धि हल्की मुस्कान के साथ सेवा करती है। घर की पहली शाम शांति और सहयोग से भरी है। आज घर बहुत शांत है। सबने मिलकर काम किया। मुझे अच्छा लग रहा है कि सबने मेरा साथ दिया। भाभी, मुझे भी अच्छा लग रहा है। आज तुम्हारी वजह से घर में शांति है। आखिरकार हम सब परिवार है और साथ रहना ही सब कुछ है। आर्या और तानिया हाथ में हाथ डालकर हंसती है। सविता सोफे पर बैठी है, उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान दिखती है। विराज पास खड़े होके दोनों बहुओं को देखकर खुश है। रिद्धि पास में खड़ी है,
हल्की मुस्कान और सम्मान के भाव के साथ। ध्रुव दूर से देख रहे हैं, परिवार के मिलन को महसूस कर रहे हैं। घर में पहले जैसी टकराहट खत्म हो गई है। अब प्यार, समझदारी और सहयोग की हवा है। देखो बेटियों, घर केवल दीवारों से बड़ा नहीं होता, रिश्ते और साथ बिताए हुए लम्हों से घर बड़ा बनता है। आज तुम दोनों ने दिखा दिया कि प्यार और समझदारी हर मुश्किल को आसान बना सकती है। हम सब साथ हैं माँ जी, अब कोई डर या परेशानी नहीं रहेगी। हम सब मिलकर घर को खुशहाल बनाएंगे। शहर की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। घर की दीवारों में अब प्यार और अपनापन भरा है। पहले जहाँ टकराहट और संदेह थे, अब वहाँ हंसी, सहयोग और अपनापन है। आर्या ने अपने आप को साबित किया, तान्या ने जलन छोड़कर अपनापन अपनाया। ससुराल का घर अब सिर्फ जगह नहीं, बल्कि एक परिवार की गरिमा और प्यार का प्रतीक बन गया।